पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ मिला ले। इंडिया का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? सबसे पहले दुश्मन आता है। दुश्मन है जी, ठीक है। तो यही आता है। दुश्मन नहीं, वी आर ऑल ह्यूमन। तो मोदी साहब के एग्रेशन की बात करें, वो अक्सर कहते हैं घुस के मारेंगे। नहीं, वो मार सकते हैं भाई। जो हमारा चौकीदार है वो ही हमें मार रहा। दहशतगर्द कौन है? भारत अब एक एक्सपोर्टर ऑफ अनस्टेबिलिटी बनता जा रहा है। कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्द बने हैं। आसिम मुनीर हम तो पीछे से ये जो है वो मोदी के पैर पड़े हुए हैं इन्होंने, और ये जाके उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं। इंडिया जो है ना, इंडिया अपने ताल्लुकात कायम कर रहा है छाने के लिए। इससे इंडिया काफी आगे जा चुका है और जा भी रहा है। अभी देखिए, मोदी को हम लोग टेररिस्ट कहते हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर उससे मिलने के लिए तरसते हैं। हमें नहीं पता कि इंडिया भी इतनी तरक्की में। इंडिया बहुत प्यारा मुल्क है, मैं सबसे पहले इंडिया को चूज करूंगा। हमारा पाकिस्तान बिक गया, सीधी सी बात है। भिखारी तो है मुल्क हमारा। अब IMF फैसला करेगा कि कितने पाकिस्तानियों ने हर साल पैदा होना है। बांग्लादेश हमसे बाद में आजाद हुआ, उसका बैंक अकाउंट चेक करें। दोस्तों, पाकिस्तान में डर का माहौल है। आए दिन उनके DGI SPR रोज लाइव आ रहे हैं, रोज अपने आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी इस कदर के डरे हुए हैं। तो ये हालात है पाकिस्तान का। और वैसे तो वहाँ पर इतना महंगाई हो चुका है, उससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हमारे लोग कहते हैं भारत में बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। थोड़ा सा अपने पड़ोस में झांक लो ना, महंगाई क्या होता है। और हमारे मोदी जी के हर जगह जयकारा लग रहा है, हर जगह उनको अवार्ड मिल रहा है। ये भी परेशानी इनको हो रही है। तो दोस्तों, बहुत ही मजेदार वीडियो है, पूरा वीडियो को देखिएगा और अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो नमस्कार, मैं आपको रिपीट, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर भी माजी में कनाडा, अमेरिका और दीगर ममालिक में भी खुफिया ऑपरेशंस और टारगेट किलिंग के इल्जामात लग चुके हैं। क्या ये आलमी सतह पर इस बात का सबूत है कि भारत अब एक एक्सपोर्टर ऑफ अनस्टेबिलिटी बनता जा रहा है? लेकिन सवाल फिर यही है कि दुनिया इस हवाले से सब जानते हुए भी उनके खिलाफ बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही? तो जैसे मोदी साहब के एग्रेशन की बात करें, वो अक्सर कहते हैं घुस के मारेंगे। जो हमारे मार सकते हैं, नहीं वो मार सकते हैं भाई। क्या बात कर रहे हैं? उनमें पावर है जी। क्यों जी? अभी हमारा देखे ना, कश्मीर का जो आपको पता है ना कि हमारा जो मैप है, ऑफिशियल मैप है, उसमें हमारे पास आजाद कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान में जी जो रियलिटी वो दिखाने में भाई आपको उठा के ले जाएंगे, आप पे पर्चा है, पता है? जो हमारा चौकीदार है वो ही हमें मार रहा। दहशतगर्द कौन है? आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्द बने हैं, खुद हमने बनाया। हमारी हुकूमत जो हमारी हुकूमत है ही नहीं है, हमारी हुकूमत ही नहीं है वो। सर, हम ये बात कर रहे हैं कि 78 इयर्स हो गया हमें पाकिस्तान बनाए। आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और हम लोग आज, ये मेरा भाई अपना मोबाइल फोन बेचकर अपने घर के बच्चों के लिए सौदा सल्फ लेकर आया। ये हालात हो गए पाकिस्तान के और यहाँ की आवाम के। माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से सवाल ये करता हूँ कि हम इंडिया का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? क्या सोच आती है कि वो क्या क्लिक करता है? दोस्त है, दुश्मन है, क्या है? सबसे पहले दुश्मन आता है। दुश्मन है जी, ठीक है। तो यही आता है, क्योंकि हम शुरू से हमने यही देखे कि वो हमारे दुश्मन है। तो कैसे पता चला कि वो हमारा दुश्मन है? हमने पढ़ा या शुरू से देखा पढ़ा भी है, पढ़ा भी है? पाक स्टडीज में सुनते भी आए हैं। दुश्मन नहीं, वी आर ऑल ह्यूमन। तो हमें ऐसा ह्यूमन ही रहना चाहिए। वहाँ पर भी बहुत सारे जो है मुस्लिम्स हैं। आसिम मुनीर हमें फितनतुल हिंदुस्तान के जो है वो ड्रामे दिखा के खुद पीछे से ये जो है वो मोदी के पैर पड़े हुए हैं इन्होंने, और ये जाके उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं कि बॉर्डर्स खोलो, समझौता एक्सप्रेस दोबारा चलाओ और ट्रेड दोबारा करो और बराए मेहरबानी हमारे साथ हालात नॉर्मल करो। हाँ ठीक है यार, महंगाई बहुत ज्यादा है, कोई इंडिया से सस्ते टमाटर प्याज आ जाएंगे, ज्वाइंट चेक पोस्ट अटारी के ऊपर बंद है, वाघा के ऊपर, उधर से कोई सस्ता जो हमें खाने की चीजें तो मिल जाएंगी, भूखे नंगे हम यहाँ पे फिर रहे हैं। लेकिन इंडिया में पॉजिटिव नहीं है सेंटिमेंट। इंडिया वाले कहते हैं कि भाई इन्होंने हमें हर दफा धोखा दिया, अब भी धोखा देंगे। पब्लिक सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान इस वक्त एक तरफ आलमी सफारती सतह पर कामयाबियां हासिल कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ बलूचिस्तान में खूनरेज दहशतगर्द हमले तेज हो गए हैं। क्या आप समझते हैं कि ये महज इत्तफाक है या पाकिस्तान की उभरती हुई सफारती हैसियत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक मुनज़्ज़म हाइब्रिड वॉर चलाई जा रही है? हमेशा से इसे दुश्मन ही बनाना चाहिए या हमें अपने एक दोस्त की तरह लेना चाहिए? देखा जाए तो नहीं, हमें अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहिए। इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहिए और दोस्ती बढ़ानी चाहिए ताकि हमारे आगे के ताल्लुकात मजबूत हो जाए। इंडिया जो है ना, इंडिया अपने ताल्लुकात कायम कर रहा है छाने के लिए। हर किसी को बुला रहा है, हर किसी से तिजारती जो भी मसले मसाइल है शेयर करता है, मशवरे करता है, और वो उनको फिर रिजल्ट भी देता है आगे। क्या कहना चाहेंगे, मतलब इंडिया इतना कैसे तरक्की कर गया?
बस यार उनके उधर लूटा नहीं जाता होगा ज्यादा, शायद इस वजह से। जैसे कि हम इंडिया की बात करें कि कभी विजिट करने का मौका मिले तो आप विजिट करेंगे, वहाँ जाना चाहेंगे? हाँ ऑफ कोर्स, मैं जरूर उसको विजिट करना चाहूंगी, मैं जाऊंगी भी ऑफ कोर्स। मैं तो ड्रीम है। किससे मिलना चाहेंगे? बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पे मौजूद है। नहीं स्पेशल बॉलीवुड के लिए नहीं, बट ये है कि मैं जाना जरूर चाहूंगी। जाना चाहेंगे। हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, विजिट करना चाहेंगे? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आपका बड़ा एक विजन है कि भाई मैंने यहाँ जाना जरूर है? आई थिंक सो दिल्ली। दिल्ली, हाँ वो बहुत सुना है मैंने उस बारे में। ठीक है। से इंडिया काफी आगे जा चुका है और जा भी रहा है, वो कर रहा है काफी तरक्की। पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमेरिका ईरान के दरमियान पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान को पिछले 12 घंटों में 2 सरप्राइजेस मिले। पहला सरप्राइज तो आगरा इंडिया से। अभी इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान के अंदर पता नहीं डाइजेस्ट किया गया था या नहीं कि अगली स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आ गई। अब तो हम यूं कहें कि अब तो आदत सी होगी है ऐसे जीने में कि पाकिस्तान और दीगर अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करें। क्या आसिम मुनीर ट्रंप को इनकार कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। क्यों मजाक करते हो? अगर आसिम मुनीर पाकिस्तान का जायज हुक्मरान होता, पाकिस्तान की मैशत तबाह ना हो चुकी होती, तो फिर ऐसे इम्कानात पर बहस भी की जा सकती थी। आसिम मुनीर के इक़्तिदार में होने की वाहिद वजह अमरीकी हिमायत है। IMF का एक खत मैशत उल्टा देगा। अमेरिकन एम्बेसी की एक मिस कॉल किसी अच्छे जर्नैल को होशियारी दिला देगी। सऊदी अरब डिपॉजिट वापस मांग लेगा। पाकिस्तान में अचानक मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। जी हां, आसिम मुनीर अमेरिका को इनकार नहीं कर सकता। अगर इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो इंडिया अपने आप को बहुत ज्यादा हमसे आगे नहीं ले चुका। अगर देखा जाए उसने अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया है, आगे बढ़ा है वो। हम बहुत नीचे हैं। बहुत पीछे हैं। हम बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं। अभी देखिए, मोदी को हम लोग टेररिस्ट कहते हैं या बुरा कहते हैं, मुसलमानों का दुश्मन कहते हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर उससे मिलने के लिए तरसते हैं कि हम एक बार मोदी से मिल लें, मोदी से बिजनेस कर लें या मोदी से काम कारोबार कर लें हम लोग। और मैंने अगर मोदी की तारीफ कर दी, पूरी दुनिया तारीफ करती है, उससे भी दुश्मनी लें। मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। अब हुआ क्या कि यकीन कीजिए, घर जाता हूँ, घर वाले मेरे दुश्मन बन चुके हुए हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये तो घर वालों के कमेंट हैं। अब मेरे दोस्त, जहाँ पे मैं कारोबार करता हूँ, जिन दोस्तों में उठता बैठता हूँ, जिनके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, आप यकीन कीजिए कि ऐसे वर्ड मुझे बोल रहे हैं। मुझे कहते हैं तू गद्दार है, तूने इंडिया से पैसे ले लिए हैं, तूने पता नहीं, कोई मुझे कह रहा है इंडिया से आईफोन ले लिया है, कोई कह रहा है इंडिया से तूने पैसे ले लिए हैं, कोई कह रहा है आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए हैं। इंडिया बहुत प्यारा मुल्क है। अगर मुझे दुनिया में किसी भी मुल्क में घूमने का मौका मिले कि भाई आप इस मुल्क में आप जाएं, घूमें, जितने वक्त रहेंगे रहें, मैं सबसे पहले इंडिया को चूज करूंगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया जैसा डाइवर्स मुल्क दुनिया में कोई भी नहीं। तो किस तरह से चीजें आप कंट्रोल करेंगे और आम आदमी को रिलीफ किस तरह से आप दे पाएंगे? IMF का हमारे पे प्रेशर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शायद हमने इसको कभी करीब से मतलब देखा नहीं है। हम बाकी ममालिक को हम देख रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि इंडिया भी इतनी बहुत सारे ऐसे काम पाकिस्तानी कर जाते हैं, जैसे अमेरिका को अड्डे दिए मुशर्रफ ने, तो हमें बहुत बाद में पता चला, सालों बाद के कौन कौन से अड्डे दिए हुए थे मुशर्रफ ने। ठीक है, हमारा पाकिस्तान बिक गया, सीधी सी बात है। हमारे से हिंदू भी सही है, हमारा पाकिस्तानी में इंसानियत नहीं है, ना इधर का कोई सूबा बना है हमारा। सीधी सी बात है, हिंदू है ना, हमारे से नाराज नहीं होना, वो लाख से सही है। कि हमें चाहिए, हमारे लीडर्स को चाहिए कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को, हमारे जो बेनिफिट्स हैं, हमारे लिए क्या चीज़ ठीक है, हमें उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। इंडिया देखे ना, अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, ठीक है जी। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम अपने प्राइस को, प्राइस पैरिटी को, इन्फ्लेशन को, इन चीज़ों को बेटर करने के लिए उनकी लीडरशिप है, वो उनको किस तरीके से लेके सस्टेन करती हैं। एक दौरा होता है, एक दौरे से वो 4 चीज़ें और निकाल लेते हैं। भिखारी तो है मुल्क हमारा, और भिखारियों ने, हमारे मुल्क हुक्मरानों ने लोगों को भी भिखारी बना दिया। एक बॉम्बशेल स्टोरी है हमारे सामने, जो आपके सामने भी रखनी है। क्या? कि अब IMF फैसला करेगा कि कितने पाकिस्तानियों ने हर साल पैदा होना है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन बात कुछ ऐसे ही है कि अब पाकिस्तानियों ने इस दुनिया में आना है या पैदा होना है, तो उसकी परमिशन भी IMF से लेनी पड़ेगी। तोबा तोबा तोबा। 2 कंट्री एक साथ आजाद होती हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एक कंट्री सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही है, एक कंट्री के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। जो लोग पाकिस्तान से निकल गए ना, यहाँ से चले गए, वो लोग सेव है, और जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो लोग सेव नहीं। बांग्लादेश हमसे बाद में आजाद हुआ, उसका बैंक अकाउंट चेक करें। वो कहते हैं जी डिफॉल्ट हो गया है, ये 80 सारे 25 करोड़ अवाम डिफेक्ट हो गए। इस मुल्क में सिर्फ एक चीज है, वो क्या? आवाम।
यहाँ पे जिस तरह के हालात बने हुए, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और इंडिया के अंदर वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देखते जा रहे हैं। यार ये IMF के पालतू चूजे हैं। हम 70 साल से पिस रहे हैं, सब लूट रहे हैं 75 सालों से। मोदी की तारीफ की तो वो तारीफ के लायक है, मैं तो करूँगा, मैं उसकी हमेशा तारीफ करूँगा। जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, अपने लोगों के साथ सिंसियर है, मैं उसकी तारीफ करूँगा। अब आप लोगों की मैं कैसे तारीफ करूं? कोई तारीफ वाला काम भी तो करके दिखाओ ना मुझे। वहाँ जितना बड़ा कंट्री है ना, उतनी बड़ी वहाँ की गवर्नमेंट भी है और उतना ही ज्यादा वहाँ की इनकम भी है। टैक्सेस वहाँ पर भी लागू हो रहे हैं। हमारे अगर गुर्बत की लकीर देखें तो इंडिया हमसे काफी नीचे है। अगर आप 45% यहाँ का रेट बता रहे हैं ना, तो वहाँ पे 35% से भी नीचे है। लेकिन वहाँ पे अभी तकरीबन 12 से 15%। 12 से 15% चले, ठीक है, कम हो चुकी है बहुत। हाँ, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना। आप ये देखें, वहाँ पे EMI दिया जा रहा होता है। EMI किस चीज़ के लिए दिया जा रहा होता है? वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप आओ हमसे, आप बगैर सूद के जो है वो कर्जे लो और हमने आप EMI देते रहो, अपनी चीजें परचेज करते रहे। वो घर भी दे रहे हैं, वो गाड़ियाँ भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है यार, बम मार दो आप ही, कुछ शर्म हया करो वजीर आजम। हम सुन के खबर कर करके हमें शर्म आना शुरू हो गई है। क्यों? बकौल शहबाज शरीफ, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इसके ऊपर बाइश फख्र है। हमारे मुल्क के जो हालात है ना, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ मिला लें, क्योंकि हमारे सियासतदान ये मुल्क चलाने में नाकामयाब हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको? सियासतदान है कौन है? असल नाम बताए ना उनका, जो सियासत कर रहे हैं। जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे हैं, उनका नाम लें, मार देंगे और क्या करेंगे? उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? क्या करेंगे? उनका नाम लेना चाहिए। हंसने की क्या बात है यार? मरे तो पे हैं, मोबाइल बेच के ये चीजें लेके जा रहे हैं। आप मोबाइल बेच के ये सामान लेके जा रहे हैं? नाम इन्हीं को ले रहा। जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इंडिया में खड़ा होकर कह रहा है बलूचिस्तान के ट्रेन हादसे पर कि वहाँ पाकिस्तानी दहशतगर्द ग्रुप है जो इंडिया पर हमले करते हैं। ये इसका नतीजा निकला खारजा पॉलिसी। और पाकिस्तान बार बार कहता है कि इसके पीछे इंडिया है। ऐसे दिन वो ये भी कह सकते थे एक जुमला कि जैसे इंडिया को कंसर्न्स है, पाकिस्तान को भी कंसर्न्स हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया कर रहा है, और ये इनके जो आपस के रिलेशनशिप में जाहिर है उनमें ये चीज़ बड़ी अहम है और हम इसे वॉच कर रहे हैं और दोनों मुल्कों से इस पर इंगेज कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने दहशतगर्दी का अक्यूज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को किया। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, आप जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।